हाँ मुन्ना भाई, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैंने, आप पूछो पहले, बाद में बात करेंगे। खजूर, खजूर का कुछ पूछ रहे थे आप। भाई, ये खजूर अगर पसंद नहीं रहेंगे तो भाई खजूर का ही झाड़ मिलने वाला है क्या? दूसरा कोई झाड़ भी मिल सकता है। हाँ मिलेगा ना, जैसे औरत को खजूर वही इधर, हस्बैंड मिलेगा, इधर मर्द को बॉम्बे वॉम्बे में तो, बॉम्बे वॉम्बे में तो खजूर बोले तो एक खजूर इधर आ, ऐसा बोल के अपन पब्लिक को बुलाते हैं। हाँ हाँ। नहीं तो समझे? जैसे वहां अल्लाह तय करके रखे ना कि मतलब मर्द लोग को 70 हुरे मिलेगी और औरत को वही हस्बैंड घिसा पिटा मिलेगा। मैंने तो आज ही, हम भी मोमिन आज ही ताजा ताजा हजूर से सुना है, मैंने खजूर आज ही मिलेगा। ताजा ताजा सुना है एकदम। मुफ्ती मैंने बता रहे थे 70 हूरे मिलेगी, जन्नत में शहद की नदियां मिलेगी और दूध की नदियां मिलेगी भाई। हाँ दूध हाँ। की, हाँ शहद की। पानी वानी का मैटर जी ही, जी। पानी तो सुनता ही नहीं मैं किधर। समझे? दूध की और शहद की नदियां जन्नत में है, शहद की, तब इमेजिन करो खाली, ये शहद की नदी में अगर आदमी उतरा तो क्या जी होएगा जी। उसका, क्या क्या अरे रे करने रे की रे शहद रे। की नदी। समझे? क्या करने मैं की और, शहद की नदी। और मैं प्यास यही अभी लगा फिर पूछने कहाँ वाला था। जाएंगे। मैं यही पूछने वाला था कि आमतौर पे जो वाटर बॉडीज होती है, जैसा नदी है, समंदर है, तो एक इंसान उसमें नहाता भी है जाके। ये शहद की नदी में अगर नहा लिया तो फिर जो चींटी होती है, मक्खियां होती है, वो क्या हाल करेंगी वहां जन्नतियों का। और कैसा वो चिटक वो चिकट 70 हो चिकट रहे लगता है चाट वो। चाट कर सफा कर देगी। सूर्य आके, मैं भी, मेरे दिमाग में भी यही आया था भाई। सूर्य आके ओ चाट चाट के साफ बाप रे करेगी। बाप, समझे ये क्या? तो, ये तो आज मालूम पड़ा भाई कि उधर दूध की और शहद की नदियां क्यों है। ये तो दिमाग मेरा दौड़ा ही नहीं था इतना। भाई मैंने एक एक मौलाना के चैनल पे जाके कमेंट करके पूछा उसको, बोला भाई अगर जन्नत में गाड़ियां वाड़ियां चाहिए तो क्या है, मिलेगी कि नहीं? तो मेरे को एक मोमिन जवाब देता है, भाई तुमको क्या करने का है, तुम जाओ ना जन्नत में, खाली जाने का काम करो ना। मैं बोला मिलेगी कि नहीं, वो ओ बताना। बाप और रे। तो जन्नत की बोलते सब सबसे मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा। एंजल जी कुछ बोल रही थी जी, एंजल जी। सबसे खूबसूरत हूरों का नाम पता है क्या है? क्या है? लाइब क्या है? लाइबा लाइबा। लाइबा। अच्छा लाइबा, लाइबा। हाँ जी हाँ। हाँ हाँ। जी। अब वो ऐसी है कि मतलब वो जो 70 हुरे हैं ना, वो भी उस पे हाँ। फिदा है। मतलब वो इतनी खूबसूरत है कि हुरे भी गे बन रही है वहां जाकर। मतलब एक ओहो लड़की हो, लड़की पे क्रश कर लेस्बियन रही है। लेस्बियन, लेस्बियन बन रही वो है। जी हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत होगी कि वो 70 हूरें हैं, वो भी उससे मतलब प्यार करने लगेगी। उससे भी वो लोग उससे मोहब्बत करने लगेगी कि काश इतनी खूबसूरत हम भी होते। और वो पता है क्या करेगी लाइबा? वो अपने जो भी उनका हस्बैंड बनेंगे वहां पे जन्नत में, उसके साथ वो बस हंसी मजाक और ठिठोली करेगी। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। सिर्फ वही एक है जो लड़ाई हाँ झगड़ा नहीं करेगी। ठीक है। हाँ। और बाकी जो 70 हुरे हैं वो पक्का लड़ाई करेगी। तो बस मुस्लिम भाइयों से बोलना चाह रहे हैं, भाई 70 लो या एक लो, बीवियां लड़ेगी, इससे अच्छा अपनी वाली को ही खुश रखो। ठीक है। यहाँ एक नहीं संभल पा रही है, वहां 70 को क्या संभालोगे? ठीक है। ओ, बहुत जबरदस्त, बहुत नहीं, जबरदस्त। उधर भले जलन वाला मैटर ही नहीं रहने वाला है जन्नत में, आदमी को एक दूसरे से जलन नहीं होगी। समझे क्या? नहीं, मुफ्ती हाँ साहब ही बोल आदमी को रहे एक थे दूसरे से कि जलन, ऐसा जलन बोलते हैं अभी कि एक दूसरे मौलाना लोग बोलते हैं आदमी, जो दुनिया में जो भी होता है जलन नहीं होगी, तो बोला ये फीलिंग भी कहीं के लिए रहेगी, अगर जन्नत जलन बिलन नहीं होने वाली है तो फीलिंग क्यों रहेगी जी आदमी को फिर किसी के लिए? हाँ, सही बराबर, बात अगर है। वहां पे फीलिंग ही कुछ रहने वाली नहीं है तो ये कैसी फीलिंग आएगी फिर? हम्म। कि मुझे और उससे पहली प्यार बात है। तो जन्नत की हीरो को देख के फीलिंग आने वाली ही नहीं है भाई, क्योंकि वो हूरे हम्म। सब ट्रांसपेरेंट रहेगी। 70 जोड़े के अंदर अगर उनका बदन दिख रहा है 100 और बदन के अंदर तारिक का भी जमील दिख रहा साहब है, बोल रहे थे 100 कपड़े पहन कर रहेगी। तारिक जमील साहब का 70 जोड़ी पूरा कपड़े बयान पहनेगी। सुने हैं। मतलब वो हाँ। हाँ बोल रहे 100 कपड़े पहनेगी। उससे कि आप 10 नंबर, पहला से आपका 10 नंबर का कपड़ा दिखेगा, 10 नंबर से आपका 99 नंबर वाला कपड़ा दिखेगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, ये वो क्या होगा, कपड़ा होगा या पानी में बस नंगी खड़ी रहेगी? मतलब सॉरी बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो कपड़ा किस हिसाब से रहेगा? अरे लेकिन, मतलब लेकिन एक नंगी नंबर भी से ठीक है, देखे तो नंगी भी 99 ठीक है नंबर का लेकिन, कपड़ा। नहीं नहीं, नंगी भी ठीक रहेगी लेकिन ये तो बदन के अंदर के इसके गूदे तक दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेगी, इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब हड्डी का ढांचा रहेगा खाली ऐसा, और ओ ऊपर बाप स्किन रे बाप। ट्रांसपेरेंट, हड्डी का ढांचा रहेगा,
इमेजिन करो, हड्डी का ढांचा है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट स्किन लगी हुई है, समझे, कि आर पार दिख रहा है एकदम, अच्छा, समझे। ये एंजल जी हाँ गूदे। और एंजल जी और मुन्ना भाई दोनों से सवाल है, एक एक करके जवाब देना। ये जब इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां जब मारते हैं ये लोग, हूरे जो है 130 फीट की होंगी और 70-70 लिबास होगा, और उसके बाद जो है वो हड्डी के अंदर जो गूदा होता है वो भी उसका नजर आएगा। तो ये हमारे जो भोले भाले मुसलमान भाई है, इनको क्या थोड़ा भी, मतलब थोड़ा भी नहीं सोचते कि ये हमको जो है चूरन दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है? थोड़ा गौर नहीं करते कि कैसी कैसी बातें बताई गई है? मुन्ना भाई पहले पहले एंजल बोलेंगे। जी अच्छा, पहले मुन्ना भाई फिर एंजल जी। देखो सवाल है ना, हर किसी मोमिन भाई के मन में ये सवाल रहता है, दिल में क्वेश्चन जरूर रहता है, भाई ये कैसा हुआ है, कैसा पॉसिबल है। हाँ लेकिन क्या है, मुसलमान का नाम ही ईमान रखो बस। भले कुछ हाँ भी बोले, ऊपर गधा उड़ा, नीचे ऊपर से चिड़िया ने लाके कंकर मारे, कुछ भी बोलो, समझे। हाँ। सब चीज पे हम्म खाली ईमान रखने का भाई, उसके पे क्वेश्चन नहीं पूछने का भाई। सवाल तो हम्म सबके मन में, हर मोमिन के मन में सवाल है। लेकिन हम्म इस्लाम में अपन सवाल रहेगा भी मन में, तो कोई मौलाना को पूछ नहीं सकते। कितने लोगों को आज भी नहीं मालूम है कि आयशा की उम्र 6 साल की थी शादी के टाइम, हम्म। विदाई 9 साल की उम्र में हुई, ये किसी को भी नहीं मालूम आज भी। अगर तुम किसी मोमिन को पूछोगे ना, तो हाँ उसको ये स्टोरी मालूम ही नहीं है। ये स्टोरी उसको अपन बोलेंगे ना, तो भी बोलेगा भाई, मेरे एक दोस्त को मैंने बोला, बोलते हट भाई हाँ ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोला अरे हाय, हाँ देखो वीडियो हाँ भेजू क्या। तो हाँ। उसको मैंने वीडियो भेजा, तो भाई उसने वीडियो देखी च नहीं, समझे। तो बोला एक देखना काम ही नहीं कर, है जाके बोले। तेरे एरिया में किसी मौलाना में जाके, मस्जिद में जाके कोई मौलाना को कुछ ऐसा ऐसा है क्या। बोले हाँ भाई नहीं 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 नहीं, ऐसा पूछने जाऊंगा तो बोले वाट लग जाएगी बोलते। तो आदमी के मन में इतनी दहशत रहती है, समझे। आदमी सही के मन बात है। में इतना डर रहता है बोलने के लिए, कैसा बोलेगा मालूम ही नहीं ना भाई। अरबी में जो पढ़ा है, पढ़ 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 उतना ही पढ़ा है अरबी में, हम्म समझे। आज इस्लाम जहाँ जो कंट्री में इस्लाम बना, सऊदी सऊदी यूएई, वो सब कंट्री, मिडल ईस्टर्न कंट्री में, उन लोग हम्म। ने इस्लाम छोड़ दिया है भाई आज के तारीख में, समझे। हाँ कि मैटर हाँ, कई खत्म लोग करो ये छोड़ रहे इसका सब। हैं। वो जितना एकदम कम रखा है, इस्लाम रखा है, इस्लामिक कंट्री आज भी है वो। लेकिन हाँ, उधर पहले पनिशमेंट जो देते थे उन लोग, वो सब उन लोगों ने बंद कर डाली है, बंद समझे। कर दिए, उनके लिए सही बात है। टूरिस्ट कौन जाएगा। अगर उन लोग फांसी देंगे, इधर चड्डी बनियान में घूमे, तो बोले हम लोग फांसी, इधर सजा हो जाएगी। तो बोले आदमी घूमने जा रहे थे, किरकिरी करके क्यों आएगा जाके इधर उधर। बोले आ जाओ वापस, समझे। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में डॉक्यूमेंट्री कभी देखेंगे कोई, तो डॉक्यूमेंट्री में मालूम पड़ता है इनका जो भी है ना उधर, जब हाँ रिपोर्टर लोग जाते हैं उधर, तो उन लोग डरते डरते घूमते रहते हैं इधर उधर, उनको कुछ बताने का नहीं रहेगा। ये शूटिंग करने पहुंच गए उधर ना, तो इनको भगा हाँ। डालते हैं उधर से, भागो इधर से नहीं तो मार डालेंगे सीधा सीधा, समझे। तो उधर टूरिस्ट तो जाने वाली बात ही नहीं है। टूरिस्ट भी जाता है ना अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तानी टोपी पहनेगा, कुर्ता पैजामा पहनेगा और अफगानी बन के घूमेगा। बोले हाँ। नॉर्मल रहेंगे तो मारेंगे, बोले इन लोग, समझे। ये सिस्टम है उधर। उधर जाता कौन है, जो गरीब लोग की कोई घूमने उमने जाता है ऐसा ही जबरदस्ती का, कोई गया तो गया, नहीं तो उधर के हाँ, लोकल लोग सेफ नहीं। उधर तो बाहर वाली पब्लिक जाने की सोचेगी भी नहीं उधर, सही बात है। मतलब वहां गए समझे। तो भी उनके जैसा ड्रेसिंग करके अफगानिस्तान में, हाँ, नहीं हाँ तो चलते हाँ, फिरते नहीं कोई भी अंदर तो ले लेगा, कार के कोई भी अंदर। अंदर ले लेगा चलते फिरते, भाई ऐसे कंट्री है वो भाई। क्यों, इस्लामिक शरिया फॉलो कर रही है भाई, पब्लिक को लूटो, हाँ पब्लिक का जो भी आएगा वो अपना, समझे। हाँ, उसमें तेरा माल एक मेरा। हिस्सा हाँ, एक हिस्सा अल्लाह मियाँ के नाम पे रखो, अल्लाह मियाँ सब हलाल कर देगा, टोटल जितना हराम का कमाया वो भी हलाल करेगा, समझे। ओ बाप रे बाप। हाँ, अल्लाह अच्छा, मियाँ को हिस्सा पहुंचाने का बस। एंजल जी, ये सवाल आपसे भी है। मुन्ना भाई ने तो जवाब दे दिया कि ये जिस तरीके से मौलाना जो है वो बयान करते हैं और उसके लाखों व्यूज होते हैं वो वीडियोस के, जब हूरों के बारे में बयान किया जाता है, तो क्या एक आम मुसलमान थोड़ा सोचता भी नहीं है? क्या उसका जहन एकदम से मर गया है, उसकी रैशनैलिटी, उसकी थिंकिंग एकदम से मर गई है कि क्या बातें बताई जा रही है? 130 फीट की हूर, 70 लिबास, और ये गूदा दिखेगा, 100 मर्दों की ताकत होगी। आप क्या कहेंगी, मतलब आपको क्या लगता है? मुस्लिम मर्द जो होते हैं ना, मुस्लिम मर्द हम्म सबसे बड़ा ठरकी होता है, सबसे पहली बात। हम्म ठीक है। हाँ, वो ठरकीपना ज्यादा उसके अंदर रहता है, ठीक है। हम्म और हम्म इसी वजह से, हाँ, इसी वजह से वो एक नहीं 4 5 6 7 शादियां कर लेता है। जिसके हम्म अंदर इंसानियत रहेगा वो ये हरकतें करेगा ही नहीं, ठीक है। हम्म वो हम्म गलती से भी हरकत नहीं करेगा, ठीक है। हम्म दूसरी नंबर कि
वो लोग इतने ज्यादा मतलब वो ठरकी पना ही बोल सकते हैं, जिसके कारण मतलब 15-15 बच्चा पैदा कर लेता है। इसको हाँ और क्या बोल सकता है? तो लालच बुरी बला है, ठीक है? जब धरती पर रहकर मतलब दुनिया में आकर 7 शादी कर सकता है, एक इस 100 साल की लाइफ में मतलब 70 साल की अब ले लीजिए, तो वहाँ तो कह रहा है अल्लाह पाक कि तुमको मरना ही नहीं है, कभी मरना ही नहीं है। तो बेचारा कोटा तो पहले ही पूरा करेगा ना, लेकिन लेकिन मुझे एक मतलब बात वहाँ बताओ, डिपॉजिट करके रखा है 70 जी, एंजल जी, लेकिन एक बात बताओ, ताकि ठीक है चलो काम है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी दब गई थी। मेरा एक सवाल ये है, मैं एक्चुअली ये सवाल करने का मेरा मकसद जो है, और 8,200 लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कि इसमें कई कई हजार जो है वो हमारे मोमिन भाई भी देख रहे होंगे। मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि मैं इनके अंदर की रैशनैलिटी को परखना वो चाहता हूँ पढ़ना या ही नहीं, जगाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जगाना बात है कि चाहता वो हूँ। ये जानना ही नहीं चाहते। वो खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करे ना कि अगर ठीक है अल्लाह पाक सच में कुछ देते हैं या सच में कुछ वो वादा के पक्के हैं या सच में वो जो वादा कर रहे हैं कि वो हम ये देंगे वो देंगे, क्या वो सच में है? हम्म। वहां तो बोल रहे हैं अल्लाह पाक कि मतलब 100% तुम्हारे लिए जन्नत है, ठीक है? तो कम से हम्म। कम यहाँ उसके के मान लीजिए एक बात बोल रहे हैं कि चलिए कोई उसपे मतलब मुस्लिम ना होकर कोई गैर मजहब उस पे मतलब बुरी तरह उसको टॉर्चर कर रहा है या उसके इस्लाम को बुरा भला कह रहा है या फिर उसके मस्जिद पे भगवा लहरा रहा, कुरान को जला रहा है, तो कम से कम 1% भी तो अल्लाह को सामने आना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, मतलब कुछ 1%। जैसे हम्म। अल्लाह वादा कर रहे हैं कि हम 100% तुमको जन्नत देंगे और वहाँ सब कुछ देंगे, तो यहाँ जो आपका बुनियाद है, जिस पे मर मिटने को लोग तैयार है, हर मुस्लिम कुरान पे, नमाज पे, नबी पे मर मिटने को तैयार है। जब इसके शान में गुस्ताखी हो रहा है, तो आदमी क्यों ये कदम उठाए कि किसी का कत्ल कर दे या किसी ये फैसला हम क्यों लें? ये अल्लाह का हम्म। मामला है, तो अल्लाह खुद लेना फैसला, को क्या करना है? बिल्कुल। तो जब बिल्कुल। ये बिल्कुल। बातें इन लोग को नहीं समझ में आ रही है, तो फिर ये बात कैसे समझेगा कि अल्लाह ने सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? बिल्कुल, लेकिन चूंकि ये बात चूंकि समझ जो में है, आना। जी, लेकिन चूंकि कई सारे लोग हमको देख रहे हैं, तो मैं फिर से ये सवाल अब हमारे मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूँ। उससे पहले एक्स मुस्लिम अब्दुल जी का एक सुपर चैट आया है, बहुत जबरदस्त सुपर चैट है। कह रहे हैं कि आई हैव कन्विंस 7 मोमिनीन्स फ्रेंड एंड नाउ दे सब्सक्राइब टू योर चैनल, watching your channel videos. Muslims are first victim of Islam. Yes, Muslims are first यस यस, victim of एक्सट्रीमली Islam. एक्सट्रीमली We राइट। totally agree with you, एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई। और इसी तरीके से हर किसी को चाहिए कि अपने जो भी मोमिन दोस्त है उनको हमारी वीडियोस जो है वो देखने लगा है। अच्छा, मैं ये फिर से सवाल जो अभी मैंने एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई से किया और एंजल जी से किया, मैं ये सवाल अब मोमिनों से करना चाहता हूँ, और वो इस बात पे गौर करे कि जो हूरों के बारे में लालच दी जा रही है और जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, आप देखिए कि एक इंसान, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते ठरकी है या नहीं है, लेकिन कौन कौन इंसान जो है वो अपने लिए एक ऐसी लड़की चूज करना चाहेगा जिसके हड्डी के अंदर का गूदा दिख रहा हो, जो 70-70 कपड़े पहन के घूमती हो? कौन पसंद करेगा यार? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ये तुम्हारी और चॉइस एक की नहीं चीज भी नहीं 70 मिलने वाली है लड़कियां उधर। और 70 लड़कियां। तो इस इन बातों पे आप लोग गौर करिए कि क्या ये सब चीज जो है ये तुमको बेवकूफ नहीं बनाया गया है, इस पे आप लोग गौर करिए। लॉजिकल जी। सोचिए या फिर मतलब जैसे भी उनको सोचना है, वो एक तरह से सोच सकते हैं नॉर्मली भी कि क्या ये सही है? हम्म। मतलब वो किस हिसाब से सही है? इस बात को खुद भी सोच सकते हैं। ना मौलवी के पास जाएँ, ना हदीस के पास जाएँ, ना कुरान के पास जाएँ। वो खुद एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ये बात सोचे कि यार सच है क्या? क्या सच में होता हम्म। है अल्लाह के पास जाना है? क्या सच में हूरें मिलेगी? आज तक किसी ने आकर उन्हें बताया है कि मुझे हूरे एक से भी मुलाकात हुआ है? आज तक कोई बताया है आकर? फिर कैसे बिलीव कर ले इस बात पे कि वहाँ 70 हूरें, आज तक एक सबूत पेश करना चाहिए उनको अल्लाह को कि देखो ये हाँ, तुम्हारे लिए हम गवाह भेज रहे हैं कि देखो इसको हमने दिए थे ये ऐशो आराम, ये तुम्हारे पास आकर बताएगा कि हमने इस चीज को भोग कर आया है। तो ठीक रसूलुल्लाह है, तो देख के आए ना जन्नत जहन्नम का नजारा। तो एंजल जी, रसूलुल्लाह ने तो देख के आए जन्नत जहन्नम का नजारा, उसमें औरतों तो को भी देखा उन्होंने शायद क्या उन्होंने। किया? जी 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 जी, हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? जब उन्हें 70 हूरें फोकट में मिल रही थी, तो फिर इतनी छोटी बच्ची से शादी करने की उनको क्या जल्दीबाजी थी?
उन्हें तो और 70-70 140 भी मिल जाती, क्योंकि वो तो नबी थे, अल्लाह का सबसे प्यारे थे। तो उन्हें क्या जरूरत थी एक छोटी सी लड़की से शादी करने की? वो जो खेल रही थी, चाहते तो उनको अपने घर पे बेटी बनाकर उसकी अच्छी परवरिश देकर पढ़ा लिखा कर एक अच्छे से लाइफ सेटल करा सकते थे। फिर वो क्यों किए उनसे निकाह? दूसरी नंबर जो जिनसे कहते हैं कि 40 साल की वो जो थी एक उनकी बीबी, खदीजा। उनसे वो क्यों शादी किए? जब उनसे उतना, हाँ, खदीजा रजी अल्लाह, तो उनको अपनी माँ के तौर पर रख सकते थे घर पे। उनसे माँ का जरिए प्यार कर पा सकते थे, माँ का दुलार प्यार भी पा सकते थे। उनको एक अच्छा जिंदगी, उनको बीवी ही क्यों बनाना था? देखो साहिल भाई, एक मिनट जब सुनो, हो रहे मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ये नबी जो ने क्या किया? जी जी मुन्ना भाई बोलो आप। ये 40 साल की उम्र वाली जो खदीजा से शादी की थी ना, इसके बारे में अगर अपन किसी मौलाना का बयान सुनेंगे तो मौलाना क्या बोलते हैं मालूम है क्या? आज के तारीख में तुम, आज के टाइम पे तुम ऐसा एक बताओ जो 25 साल का साल की औरत से शादी करे, ऐसा एक भी लड़का बताओ, वो तैयार होएगा क्या? राजी होगा क्या? वो तो हमारे हुजूर की शराफत थी कि वो राजी हो गए। समझे? अगर ऐसा कोई भी लड़का रहेगा और उसको अच्छी खासी नोट वाली बिजनेस वुमेन मिलेगी, समझे, कोई भी अच्छे खानदान की एकदम मिल गई, समझो एकदम ऊंचे खानदान की मिल गई जो बिजनेसमैन फैमिली से है, तो कोई भी हाँ बोलेगा भाई। बोले कितने साल जिएगी, उसके बाद में तो सब अपना ही है। समझे? समझे कि नहीं? तो ये भी सही शादी बात है। तो ऐसी थी ना, ना उनका खदीजा का ना उन्होंने कभी रिलीजन चेंज किया, वो तो कैथलिक थे, मरे भी कैथलिक ही मरी वो, बराबर। रसूलुल्लाह के पास तो काम थे नहीं स्टार्टिंग में कुछ भी, तब उनको इनके इधर काम मिला, खदीजा के इधर काम करते थे वो, तो उनसे शादी कर ली। समझे? वो भी खदीजा के डैडी अब जो फादर थे वो अपोज करते थे उसके कि नहीं शादी नहीं करनी है करके, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। समझे? हाँ कि है ना, वो उसको तारीख की दारू, किताबों में हाँ, मिल उसको जाती कुछ है। दारू वारू पिला के उसको टाइट करके बिठा दिया एक कोने में और शादी कर ली थी इन लोग ने। समझे? और जो भी जी। ये